स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। करंट अफेयर्स वार्षिकी देख रहे हैं। अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक का कवर किया हुआ है। सेट 3 है ये हमारा। सेट 1 सेट 2 वीडियो आ चुके हैं। शुरू करते हैं सेट 3। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करिए। जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। जिग मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ कथन पहला जो है केवल यही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो यहाँ पर केवल 1 और 2, पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। बनेरघट्टा जैविक उद्यान BBP जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ये बनेरघट्टा जो जैविक उद्यान है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्न कथनों पर विचार करें। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146 देशों में 129 है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बताना है कौन सा है जो गलत है। असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें ऑप्शन बी जो है केवल 2, ये स्टेटमेंट गलत है। 1 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो असत्य कथन हमारा 2 है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र 1। नागास्त्र 1 क्या है? ये एक मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। निम्न कथनों पर विचार करें। मछली उत्पादन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। बताना है इसमें कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, सत्य है। तो केवल दूसरा जो है कि भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है, ये कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया था? 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पे। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया। G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन के $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया। यहाँ पे कथन 2 और 3 दोनों सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। पहला गलत है, इटली के नेपल्स में नहीं, इटली के अपुलिया शहर में आयोजित किया गया था। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? यह है पराग्वे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ डाक मतपत्र को छोड़कर? कुल कितना मतदान हुआ? 65.79%। IPL 2024 के संदर्भ में निम्न में से गलत मिलान का चयन करें। संस्करण 17वां था, सही है। ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला, सही है। पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला, ये भी सही है। फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला, ये गलत है। ऑप्शन डी जो है वो गलत मिलान दिया गया है। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद को दिया गया था। निम्न कथनों पर विचार करिए। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इनमें मिलान करना है। देखते हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, PK त्रिपाठी, ये क्या बने हैं अभी हाल ही में? ये लोकपाल सचिव हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। चंद्रशेखर गौरीनाथ कड़हाडकर, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR का नया निदेशक। श्री कमल किशोर सोन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम शयानी का नया महानिदेशक। श्रीमती विजया भारती, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु हुई। ये किस देश में हुई? मैक्सिको में। निम्न कथनों पर विचार करिए और गलत स्टेटमेंट का चयन करिए। कौन सा इसमें गलत दिया गया है? दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया, सही है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, ये स्टेटमेंट गलत है। हल्ला टॉमस डॉटिट ने आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, सही है।
चांगे E6 चीन का अंतरिक्ष यान लैंडर है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। ये भी सही है। बस दूसरा स्टेटमेंट जो है ऑप्शन बी जो है हमारा वो गलत है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से नहीं है, इसका संबंध शुक्र ग्रह से है मैगलन मिशन का। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? सिक्किम उच्च न्यायालय। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीते। हमारी भूमि हमारा भविष्य, इस थीम के इस विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? ये मनाया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास GMEX 24, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। यह GMEX का 10वां संस्करण था। बताना है इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों गलत दिया हुआ है। RBI ने किस देश में 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? किस देश से लाया है RBI ने? ये ब्रिटेन से लाया, UK से। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की? रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक ने रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट है, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा यानी सी कुकुम्बर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। दूसरा कथन है भारत में इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। बताना है कि इसमें से कौन सा सही कथन है। तो पहला और दूसरा ये दोनों जो हैं वो सत्य हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया? इसका एक का नाम रखा गया हिल्सा के नाम पे। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? ऐसा किया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? ये जीता है NIMHANS बेंगलुरु ने, नीम हंस ने। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बिम ब्रेन पहल शुरू की है? ये किया गया विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के द्वारा। हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ सिंगापुर से। हाल ही में क्लाउडिया शिनेमन को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इनको चुना गया मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? ये नासा के द्वारा किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स यानी CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है? किस अंतरिक्ष संगठन ने किया है प्रवाह नाम से? ये किया गया है इसरो के द्वारा। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है? नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? सिंगापुर में। हाल ही में हाला टॉमस डॉटिर को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? हाला टॉमस डॉटिर ये कहाँ के राष्ट्रपति बने? आइसलैंड के। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? ये है नीदरलैंड। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? ये मिला कृष्ण प्रकाश को। समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस TCRB, ये क्या है? ये एक तारा है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? ये फिलीपींस में है। हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश के द्वारा विकसित की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024
इसका थीम क्या, इसका विषय इस बार क्या है? खाद्य सुरक्षा, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट है पेन पिंटर पुरस्कार 2024। इसे किसे सम्मानित किया गया, किसे दिया गया? अरुंधति रॉय को। पल्लीकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचार में देखा गया, ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। हाल ही में भारत के किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? भारत ने किया अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सरबजोत सिंह ने। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? ये बांग्लादेश में। हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति, ये क्या है? एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका बीराजीव। सेट 3 यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।